मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए साल में कुछ खास दिन होते हैं जब विधि विधान के साथ उनकी पूजा कर उनका आशीर्वाद पाया जा सकता है। शरद पूर्णिमा का दिन भी ऐसे दिनों में से ही एक है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और इस वर्ष मंगलवार 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय भी किए जाते हैं ताकि माँ की कृपा भक्तों पे बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ लोग भूलवश कुछ कार्य कर बैठते हैं और माँ लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, उन कार्यों से हमें बचना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। सबसे पहली बात, शरद पूर्णिमा के दिन में कभी भी नॉनवेज जैसे मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शराब का भी सेवन करने से बचना चाहिए। इससे क्या होता है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि मांस और मदिरा दोनों चीजों से दूर रहना है इस दिन, नहीं तो आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि शरद पूर्णिमा के दिन धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। किन्हीं को भी जैसे धन आपने दे दिया है तो आपके पास धन की कमी लगी रहेगी, या किसी से आपने उधार धन लिए हैं तो क्या होगा, हमेशा कर्ज में बने रहेंगे आप। तो इससे भी आपको बचना है। तो किसी को धन ना देना है ना ही लेना है। विशेष परिस्थितियों में बात अलग है, जब किसी की जान पे ही आ जाए, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर। तीसरी बात का जो ध्यान रखना है, शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अर्थात जो भी दाम्पत्य जीवन में है उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में मुश्किल उत्पन्न होते ही रहती है। तो इनसे बचने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। चौथी बात, इस दिन सुहागिन महिलाएं जो होती हैं उनको भोजन कराना चाहिए। साथ ही कुछ सुहाग का जो सामान है उनको भेंट स्वरूप देना चाहिए, उपहार में देना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि दोनों बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप दान कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो भी दान आप जिनको भी कर रहे हैं, चाहे आप सुहागिन स्त्री को दे रहे हैं, ब्राह्मण को दे रहे हैं, किसी गरीब व्यक्ति को दे रहे हैं, तो आपको जो भी दान दक्षिणा किन्हीं को भी देनी है वो सूर्यास्त होने से पहले पहले ही देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद इस दिन अगर आप किसी को दान दक्षिणा देते हैं तो घर में गरीबी आती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। इसके आगे मैं बताना चाहूंगा कि इस दिन खाली तवे पे बनी हुई रोटी नहीं खानी चाहिए, सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए। जब भी रोटी आप तवे पे पकाते हैं तो उसमें जरूर तेल या घी जरूर रखें। पराठे वगैरह का उपयोग करें, पूरी वगैरह उपयोग करें, चावल खा सकते हैं। सूखी रोटी ना बनाएं इस दिन। सूखी रोटी बनाने से घर में दरिद्री का सामना करना पड़ सकता है। सबसे अंत में यहाँ पे मित्रों बताना चाहूंगा, शरद पूर्णिमा के दिन घर की महिलाएं बालों में कंघी सूर्यास्त के बाद भूल कर भी ना करें। ऐसे तो बालों में कंघी सूर्यास्त के बाद करने से बचना चाहिए हमेशा, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मित्रों ये छोटी सी जानकारी थी शरद पूर्णिमा 2021 के बारे में, जो आपको निश्चित तौर पे सावधानी बरतनी है। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहे धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।